हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक हम कोर्डेटा टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम आज करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। फर्स्ट सब फाइलम हम कर चुके हैं। फर्स्ट सब फाइलम हम कर चुके हैं। ये फर्स्ट सब फाइलम था प्रोटोकॉर्डेटा और ग्रुप था एक्रेनिया। सेकंड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा और इसका ग्रुप है क्रेनिएटा। अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट गिव्स द सब फाइलम इट्स नेम इज़ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री। इस सब फाइलम का सबसे बड़ा मुख्य लक्षण यही है कि वर्टिब्री पाई जाती है इन प्राणियों में। वर्टिब्री या वर्टिब्रल कॉलम कह सकते हैं, और इसी से इस सब फाइलम का नाम पड़ा है वर्टिब्रेटा। द अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इज़ द प्रेजेंस ऑफ स्कल और क्रेनियम। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण जो है वो है क्रेनियम पाया जाता है, जिसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं या स्कल भी कहा जाता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम है क्रेनिएटा। These also possess three fundamental characters of chordates, that is notochord, pharyngeal gill slits and dorsal horror nerve। तीन जो मुख्य लक्षण है कॉर्डेट्स के, वो भी सभी पाए जाते हैं इन प्राणियों में, जैसे नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। बहुत सारे दूसरे लक्षण भी हैं जो इस प्रकार है। अदर कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। लोअर वर्टिब्रेट्स आर एक्वेटिक एंड हायर वर्टिब्रेट्स आर टेरेस्ट्रियल। लोअर वर्टिब्रेट्स जितने भी होते हैं वो सभी पानी में पाए जाते हैं। हायर वर्टिब्रेट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं और लैंड पर पाए जाते हैं। बॉडी इज मीडियम, लार्ज, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बॉडी की साइज़ जो है, एनिमल की बॉडी की साइज़ मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं प्राणी, और मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल की बॉडी होती है। बॉडी इज मेड अप ऑफ हेड, ट्रंक एंड पोस्ट एनल टेल। तीन भागों में विभक्त होती है एनिमल की बॉडी: हेड, फ्रंट रीजन या एंटीरियर रीजन, मिडिल ट्रंक और पोस्टीरियर पोस्ट एनल टेल। A neck may also be present in the terrestrial forms। neck जो है ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल प्राणी जितने भी हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं उनमें सभी में नेक उपस्थित होती है। ये भी एक बहुत अहम कैरेक्टर है वर्टिब्रेटा सब फाइलम का। बॉडी कवरिंग और इंटेगुमेंट इज ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम मेड अप ऑफ an outer epidermis and an inner dermis। बॉडी कवरिंग या इंटेगुमेंट वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें बाहर की लेयर एपिडर्मिस की होती है और अंदर वाली लेयर डर्मिस की होती है। विद मैनी म्यूकस ग्लैंड्स इन एक्वेटिक स्पीशीज़। एक्वेटिक स्पीशीज़ जितनी भी होती है, पानी में रहने वाले प्राणी, उनके अंदर स्किन के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी पाई जाती है इंटेगुमेंट में। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्किन इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्केलेटन कंप्राइजिंग ऑफ स्केल्स, feathers, hairs, claws, nails, horns, etc। स्किन बाहर से प्रोटेक्टिव स्केलेटन इन प्राणियों में पाया जाता है जो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, और ये एक्सोस्केलेटन कहलाता है। ये एक्सोस्केलेटन स्केल्स के फॉर्म में हो सकता है, फेदर्स के फॉर्म में हो सकता है, हेयर्स के फॉर्म में हो सकता है, क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है, नेल्स और हॉर्न्स के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलोम इज लार्ज, नियरली ऑलवेज डेवलप्ड एज ए साइजोसील एंड लार्जली फिल्ड विद द
विसरल सिस्टम। सीलोम बहुत बड़ी कैविटी होती है जो कि साइजोसील के फॉर्म में डेवलप होती है और सारे एनिमल की बॉडी के विसरल सिस्टम जो है वो सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नोटोकॉर्ड स्टॉप्स beneath the forebrain, invested by cartilage or bone or replaced by a vertebral column. नोटोकॉर्ड फोरब्रेन के जस्ट नीचे की तरफ जो है स्टॉप होती है और इनके अंदर कई बार कार्टिलेज और बोन या ये रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा, जो हायर प्राणियों में जनरली वर्टिब्रल कॉलम ही पाई जाती है नोटोकॉर्ड की बजाय। ए लिविंग जॉइंटेड एंडोस्केलेटन ऑफ बोन और कार्टिलेज और बोथ इंक्लूडिंग स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। जॉइंटेड एंडोस्केलेटन पाया जाता है। एंडो मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है। ये या तो बोन, कार्टिलेज या दोनों बोन और कार्टिलेज का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर स्कल इंक्लूड की जाती है, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड की जाती है, गर्डल्स और लिम्ब बोन्स इंक्लूड की जाती है। मैनी मसल्स आर अटैच्ड टू द एंडोस्केलेटन टू प्रोवाइड फॉर मोशन एंड लोकोमोशन। बहुत सारे मसल्स अटैच्ड होती है एंडोस्केलेटन के अंदर और ये इन मसल्स के द्वारा ही मोशन या लोकोमोशन इन प्राणियों में पाया जाता है। डाइजेस्टिव कैनाल इज मोर और लेस कॉन्वोल्यूटेड, लिवर मासिव नॉट ट्यूबुलर, pharyngeal gill slits not more than 7 pairs except in some cyclostomes. डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल कॉन्वोल्यूटेड होती है। लिवर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो ट्यूबुलर नहीं होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स 7 पेयर्स से ज़्यादा नहीं पाई जाती है, बट कुछ साइक्लोस्टोम्स के प्राणी हैं जिनके अंदर जो है 7 से भी ज़्यादा पेयर्स पाए जाते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स के। रेस्पिरेशन इन लोअर एक्वेटिक फॉर्म्स बाय पेयर्ड गिल्स, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स इट टेक्स प्लेस बाय लंग्स। रेस्पिरेशन लोअर एक्वेटिक फॉर्म जितने भी है वर्टिब्रेटा सब फाइलम के, उनके अंदर पेयर्ड गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है और जो हायर एनिमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हैं, जो लैंड पर पाए जाते हैं, ज़मीन पर पाए जाते हैं, उनमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज क्लोज्ड, हार्ट इज वेंट्रल, मस्कुलर of 2, 3 or 4 chambers. Blood plasma contains both white and red corpuscles. Blood vascular system या circulatory system closed होता है, हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, मस्कुलर होता है और 2, 3 या 4 चैम्बर्स जो है पाए जाते हैं। लोअर एनिमल्स में 2 पाए जाते हैं चैम्बर्स, उससे जो हायर हैं उनमें 3 पाए जाते हैं और जो बहुत ही एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्स भी पाए जाते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो सेल्स होती है उसके अंदर दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, वाइट और रेड, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा में। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय पेयर्ड किडनीज, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल, and discharging through ducts into cloacal or anal region. Excretion paired kidneys के द्वारा होता है जो कि मीजोनेफ्रिक होगी या मेटानेफ्रिक भी हो सकती है, सेगमेंटल भी हो सकती है, नॉन सेगमेंटल भी हो सकती है और अपना प्रोडक्ट डिस्चार्ज करती है डक्ट्स के द्वारा और ये डक्ट्स के द्वारा क्लोएकल या एनल रीजन में डिस्चार्ज करती है। Anterior end of dorsal nerve cord enlarges into a complex brain protected by skull. जो एंटीरियर एंड है डॉर्सल नर्व कॉर्ड का वो हल्का सा एनलार्ज हो जाता है और ब्रेन स्ट्रक्चर बना देता है और ये ब्रेन जो है प्रोटेक्ट रहता है स्कल के द्वारा। इसीलिए इनको क्रेनिएटा ग्रुप में
स्कल मीन्स क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, और क्रेनियटाक्रुम में इनको इंक्लूड किया जाता है प्राणियों को। रिमेनिंग नर्व कॉर्ड फॉर्मिंग द स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्री। बाकी की जो नर्व कॉर्ड्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड बनाती है, और स्पाइनल कॉर्ड जो सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है या प्रोटेक्टेड रहता है वर्टिब्री के द्वारा। 10 to 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द हेड रीजन। 10 से 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स की पाई जाती है हेड रीजन में। सेंसरी और स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ आइज एंड ए पेयर ऑफ ऑडिटरी ऑर्गन्स। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर एक जोड़ी आइज और एक जोड़ी ऑडिटरी ऑर्गन्स इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एन एंडोक्राइन सिस्टम of ductless glands scattered through body regulates body processes, growth and reproduction। एंडोक्राइन सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है जो डक्टलेस ग्लैंड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डक्टलेस ग्लैंड्स पूरी बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होती है और बॉडी के बहुत सारे प्रोसेसेस को रेगुलेट करती है, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। नेक्स्ट कैरेक्टर है sexes are separate, gonads are paired, discharging sex cells through ducts opening into a near the anus। सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके अंदर, मेल अलग इंडिविजुअल और फीमेल अलग इंडिविजुअल पाया जाता है। गोनेड्स पेयर्ड होते हैं, हमेशा जोड़ी के अंदर पाए जाते हैं, और ये सेक्स सेल्स को डिस्चार्ज करते हैं डक्ट्स के द्वारा, जो कि एनस या एनस के पास में ओपन होती है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑल्सो। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट भी होता है कई प्राणियों में। अभी तक ये तो थे कैरेक्टर्स। अब है सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो है एनाथा और दूसरा है नेथोस्टोमेटा। हम एनाथा और नेथोस्टोमेटा के बारे में भी पहले पढ़ चुके हैं। एनाथा का मीनिंग होता है कि जॉज आर एब्सेंट एंड नेथोस्टोमेटा के अंदर जॉज आर प्रेजेंट। एनाथा जो है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है दो क्लासेस के अंदर। एक तो है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी है ऑस्टेकोडर्माई। फिर नेथोस्टोमेटा को आगे सब डिवाइड किया गया है दो डिवीजन के अंदर। पहला है पिसीज और दूसरा है टेट्रापोडा। पिसीज को फिर फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: इलास्मोब्रैंकाई, होलोसिफेलाई, डिप्नोई एंड टीलियोस्टोमाई। जो सेकंड डिवीजन है नेथोस्टोमेटा का वो कहलाता है टेट्रापोडा। ये वर्ड जो है टेट्रापोडा, इसका मीनिंग होता है टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स फुट। 4 पैर वाले प्राणी इंक्लूड किए जाते हैं इस डिवीजन में। टेट्रापोडा को फर्दर 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। थैंक यू। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा कॉर्डेटा का।